बनाऊंगी। भाभी चाय बनी या अभी सोच ही रही हो? बस पिंकी बना ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाई है। लो पिंकी चाय बन गई, पियो। उफ, ये कोई चाय है इतनी फीकी? आपको चाय भी नहीं बनानी आती है? अच्छा पिंकी, अगर ये सही नहीं बनी है तो मैं दूसरी बना देती हूँ। लाओ पिंकी, मैं दूसरी बना देती हूँ। रहने दो, अब मैं यही पी लूंगी। सीमा रसोई में खड़ी खड़ी धीरे से सोचती रहती है कि मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन पिंकी पता नहीं मुझसे नाराज क्यों रहती है। उसकी आंखें हल्की सी भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मम्मी मम्मी। हाँ पिंकी बेटा, क्या हुआ? मम्मी, ये भाभी ना ढंग से कुछ भी नहीं कर पाती हैं। अरे पिंकी बेटा, अभी वो इस घर में नई नई आई है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। मम्मी, ये क्या बात हुई? मैं आपकी बेटी हूँ, वो नहीं। आप तो उसी की साइड ले रही हो। इसकी शादी हो गई है, ये अभी कुछ भी बनाना नहीं जानती है, चाय तक ढंग की नहीं बना के दी है मुझे। अरे बेटा, इंसान अच्छा खासा खाना पकवान सब बना लेता है, फिर भी अनजान घर में जाता है तो उसके हाथों का स्वाद चेंज हो जाता है, वो डरता रहता है हमेशा बेटा। मम्मी, ये बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी है। बेटी मैं हूँ आपकी और साइड आप उसकी ले रही हो। ये बातें सुनकर सीमा का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? मम्मी जी, मैं क्या कहती हूँ, आप ही खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले आके। मैं जब खाऊंगी मैं खुद लेके खा लूंगी। क्यों मम्मी, आप क्यों नहीं खाएंगी खाना? अरे बेटा, मैंने अभी अभी तो चाय पी थी, तो भूख नहीं है अभी। सीमा ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। सभी खाना खाने बैठ गए। उधर पिंकी ने एक निवाला तोड़ा मुंह में रखा और माँ से बोली गुस्से में, माँ आप खाना खा लो, मुझे तो नहीं खाना है। पिंकी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अपनी सिर्फ बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? भैया, आप ना बीच में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। आप ना हमेशा भाभी की साइड लेते हो। भैया, एक बात आप भी सुन लो, ये घर मेरा है, भाभी का नहीं है, जो आप भाभी की ही साइड लेते रहते हो बार बार। पिंकी, मैंने कब कहा कि ये घर मेरा है? मैं तो बस इस घर को अपना बनाना चाहती हूँ। दीदी, मैं तो इस घर को सच में अपना ही मानती हूँ, बस अपनाना चाहती हूँ, लेकिन आप तो मुझे कुछ समझते ही नहीं है। आपका ये व्यवहार मुझसे सहन नहीं होता है। बहू बेटा शांत हो जा, इसकी तो आदत ही है ऐसी। जा बेटा, जाके तू भी खाना खा ले जाके। बेटा शांत हो जा, मैं तो तुझे अपना मानती हूँ। बता बेटा, मैंने तुझे कभी पराया महसूस होने दिया? नहीं ना। पिंकी अभी बच्ची है, उसे माफ कर दो। रात में घर के सारे लोग सो गए थे, लेकिन सीमा अकेली जाग रही थी। वो आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। वो बस यही सोचे जा रही थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितने प्यार से पाला, मेरी शादी की, लेकिन मैं यहाँ आकर किसी को खुश ही नहीं रख पा रही हूँ। पता नहीं कैसी मेरी किस्मत है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे बचपन से बड़े लाड़ प्यार से पाला, लेकिन यहाँ तो मैं किसी को खुश ही नहीं रख पा रही हूँ। यहाँ कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन मुझसे कुछ अच्छा होता ही नहीं है। पिंकी दीदी तो मुझसे हमेशा ही नाराज रहती हैं, कभी खुश होती ही नहीं है। सरस्वती देवी का दिल पिघला। उन्होंने सीमा को देखा तो वो उनके पास आई और बोली, सीमा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? माँ, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना, लेकिन शायद मैं इस घर की हूँ ही नहीं। तभी सरस्वती देवी का दिल पिघल गया और उन्होंने सीमा को गले लगा लिया। शांत हो जा मेरा बच्चा, शांत हो जा। पिंकी, पिंकी। आई मम्मी। हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या बात है मम्मी? पिंकी, मैं तुझसे एक बात पूछूं? मम्मी पूछो। तो मुझे तू ये बता, कल को जब तेरी शादी होगी तो तेरे साथ तेरी ससुराल में ऐसा होगा तो तुझे कैसा लगेगा? मम्मी, ये कैसा सवाल है आपका? हाँ बेटा, मैं तुझसे सुनना चाहती हूँ कि अगर इस जगह पर तू होती तो तुझे कैसा लगता? बेटा, सीमा भी किसी की बेटी है और वो इस घर को अपना नहीं मानेगी तो किसको मानेगी? तभी पिंकी की आंखें नम हो गईं, वो उदास हो गई, सोच में पड़ गई। मम्मी, आपने ये बात कहकर मेरी आंखें खोल दी। सच में मैंने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। पिंकी को अपनी हर बात याद आने लगी।
जो जो उसने अपनी भाभी के साथ किया था। पिंकी धीरे धीरे अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है, भाभी भाभी। हाँ पिंकी, भाभी मुझे आप माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमेशा आपको खरी खोटी सुनाती ही रहती थी, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो। सीमा चौंक जाती है। भाभी मैंने आपको सच में बहुत दुख दिया है, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे पिंकी रो मत, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। तो भाभी आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ बाबा मैंने तुझे माफ कर दिया। अब घर का माहौल बदल चुका था। सीमा के साथ साथ पिंकी भी काम किया करती थी घर का, और दोनों हंसी खुशी से रहते थे। दोनों हंसी खुशी से रहा करती थी। अब माँ भी खुश थी और रमेश भी खुश था। सारे घर के लोग खुश खुश रहने लगे और घर में आनंद छा गया। और एक दिन फिर पिंकी ने चाय बनाई। भाभी आज मैंने चाय बनाई है, पियो और देखो आज कैसी बनी है चाय। अरे पिंकी चाय तो वाकई में बहुत बढ़िया बनी है। बेटा बहू भी किसी की बेटी होती है। रिश्तों में प्यार और समझ होना बहुत जरूरी होता है। घर घर तभी बनता है जब लोग एक दूसरे को अपनाते हैं। हाँ हाँ मौसी मैं सब समझ गई। मैं मम्मी की बेटी हूँ और भाभी भी मम्मी की ही बेटी है। हाँ तो मेरे YouTube के प्यारे प्यारे भैया बहनों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।